गुड मॉर्निंग दोस्तों। बीएससी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट इंटीग्रल कैलकुलस की लास्ट यूनिट है वेक्टर कैलकुलस, और वेक्टर कैलकुलस में भी लास्ट चैप्टर है हमारा ग्रीन गॉस एंड स्टोक्स थ्योरम पर बेस जो क्वेश्चन है वो चल रही है। अब हमारा चल रहा है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम पर बेस क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन? वेरीफाइड डाइवर्जेंस थ्योरम वाला क्वेश्चन। हमने इवोल्यूट वाले लगभग सभी क्वेश्चन कर लिए हैं। इस टाइप का क्वेश्चन एक रह रहा है बस हमारा। देखेगा क्या है हमारे वेरीफाइड डाइवर्जेंस थ्योरम फॉर वेक्टर एफ इक्वल टू ये गिवन है एंड टेकन ओवर द रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड। देखेगा और ये हमारी लिमिट दे रखी है 0 to a 0 to b 0 to c। देखिएगा इसमें हम दो पार्ट में क्वेश्चन को करते हैं, एक है वॉल्यूम इंटीग्रल और एक है सरफेस इंटीग्रल। सबसे पहले वॉल्यूम इंटीग्रल की बात करते हैं। देखिएगा ट्रिपल इंटीग्रेशन लिमिट भी लिख देते हैं 0 to a 0 to b 0 to c। इसकी वैल्यू आई डेल ओवर डेल एक्स प्लस के जे डेल ओवर डेल वाई प्लस के कैप डेल ओवर डेल जेड डॉट वेक्टर एफ की वैल्यू गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस के वाई जेड आई कैप प्लस वाई स्क्वायर माइनस के जेड एक्स जे कैप प्लस जेड स्क्वायर माइनस के एक्स वाई के कैप डी वाई डी एक्स डी वाई डी जेड। टोटल का ये मतलब होता है दोस्तों वॉल्यूम इंटीग्रल का। अब देखिएगा ट्रिपल इंटीग्रेशन 0 to a 0 to b 0 to c। ये हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट करना है डेल ओवर डेल एक्स स्क्वायर माइनस के वाई जेड प्लस के डेल ओवर डेल वाई स्क्वायर माइनस के जेड एक्स प्लस के डेल ओवर डेल जेड स्क्वायर माइनस के एक्स वाई इंटू में डी एक्स डी वाई डी जेड। ट्रिपल इंटीग्रेशन 0 to a 0 to b 0 to c। डेल ओवर डेल एक्स जब इसका देखेगा x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x पहले का आया 2x, फिर यहाँ 2y यहाँ 2z 2y 2z dx dy dz। 2 कॉमन ले लेते हैं और dz के रेस्पेक्ट में पहले से इंटीग्रेशन को सोल्व करते हैं 0 to a 0 to b 0 to c और 2 को एक 2 जो कॉमन है उसे सबसे बाहर ले लेते हैं। ये रहा हमारा x प्लस के y प्लस के z dz और ये डी एक्स डी वाई एज इट इज। इसे दोस्तों हम जेड के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं तो ये हो जाएगा 2 इंटू 0 to a 0 to b 0 to c। एक्स जेड प्लस के वाई जेड, ये तो इंटीग्रेशन हो जाएगा बस, प्लस के जेड स्क्वायर बाई 2 0 to c dx dy। दोस्तों जब c रखेंगे जेड के प्लेस पर रखा जाएगा यहाँ c c c, लेकिन जब 0 रखेंगे तो एवरी टर्म क्या हो जाएगी 0। इंटीग्रेशन 0 to a 0 to b तो ये हो जाएगा दोस्तों सी एक्स सी वाई प्लस के सी स्क्वायर बाई 2
dx dy। अब क्या करते हैं हम, dy के रेस्पेक्ट में कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 ऑफ इंटीग्रेशन 0 to a इंटीग्रेशन 0 to b x cx प्लस के cy प्लस के c स्क्वायर बाई 2 dy, और बाहर कर देते हैं दोस्तों dx को 2 ऑफ 0 to a, इसका इंटीग्रेशन करते हैं y के रेस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा cxy प्लस के cy स्क्वायर बाई 2 प्लस c स्क्वायर बाई 2, और ये dx y के रेस्पेक्ट में किया है, और y की लिमिट लगाएंगे क्या, 0 to b। y के प्लेस पर सब जगह b रख देंगे, 0 रखेंगे तो एवरी टर्म क्या हो जाएगी, 0। तो ये हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन 0 to a, y के प्लेस पर b रखेंगे तो ये हो जाएगा b cx प्लस c, b रखेंगे तो c तो ये है b स्क्वायर c बाई 2 प्लस b c स्क्वायर बाई 2, और ये dx। अब x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देते हैं, देखता हूं दिख रहा है क्या है। अब दिख जाएगा, देखिएगा 2 ऑफ bcx स्क्वायर बाई 2 प्लस b स्क्वायर c x बाई 2 प्लस बी सी स्क्वायर एक्स बाई 2, और ये दोस्तों 0 to a, x के प्लेस पर a रखना है सब जगह मुझे, और ये 2 बाहर लेकर आना है, 2 बाई 2 a स्क्वायर बी सी प्लस a बी स्क्वायर सी प्लस a बी सी स्क्वायर। दोस्तों 2 से 2 कैंसिल हो गया, a b c मैं कॉमन लेता हूँ, अंदर बच गया, देखिए यहाँ बचा हमारा a, यहाँ बचा b और यहाँ बचा c बस, तो a प्लस b प्लस c, ये दोस्तों हमारा आंसर आ गया। आधा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। ये पार्ट हमने पहले भी कई बार जो क्वेश्चन किए हैं वीडियो वाले, इसी पार्ट को हम सॉल्व करते थे। तो वॉल्यूम इंटीग्रेशन हमारा जो डाइवर्जेंस थ्योरम का वॉल्यूम इंटीग्रल वाला पार्ट था, ये पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम करते हैं सरफेस इंटीग्रेशन वाला पार्ट। सरफेस इंटीग्रेशन वाले पार्ट की लेंथ थोड़ी सी इससे लेंथ बड़ी हो जाती है, तो इस क्वेश्चन के उस पार्ट को भी करिएगा, क्योंकि हमारे में पूछा गया है वेरीफाई डाइवर्जेंस थ्योरम। अभी तक हमने वॉल्यूम्स इंटीग्रल वाला पार्ट कंप्लीट किया है, जिसका आंसर आया ए बी सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी। इसे आप अच्छी तरह से तैयार करें। अब चलते हैं सरफेस इंटीग्रल पर। देखिएगा दोस्तों, अब हम करते हैं सरफेस इंटीग्रल वाली साइड। हमने लिखा वी शैल नाउ कैलकुलेट डबल इंटीग्रेशन एस वेक्टर एफ डॉट एन कैप डी एस ओवर द 6 फेसेस। हमें यहाँ 6 फेसेस लेनी है। 6 फेसेस में सबसे पहले हमने ओवर द फेस डी ई एफ जी, देखिएगा दोस्तों डी ई एफ जी किस एक्सिस के अबाउट है, एक्स एक्सिस के। तो हमने यहाँ लिखा x इक्वल टू क्या है हमारे क्वेश्चन में दोस्तों, a। तो x इक्वल टू तो हम यहाँ a ले लिए, और x एक्सिस पर हमारा क्या होता है, n कैप क्या होता है, i कैप हमारा।
तो ये जो हमारा वेक्टर एफ है इसमें हम एक्स के प्लेस पर जहाँ भी है उस जगह एक्स के प्लेस पर हमें ए रखना होगा और एन कैप के प्लेस पर आई कैप हमें रखना होगा। देखिएगा, और लिमिट हो जाएगी दोस्तों हमारी, जब एक्स एक्सिस की बात हो रही है तो हमें लिमिट रखनी होगी वाई और जेड एक्सिस की। तो वाई इक्वल टू कितना 0 टू बी, जेड इक्वल टू 0 टू सी। वेक्टर एफ में क्या रखना होगा हमें x इक्वल टू ए, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस के वाई जेड आई कैप प्लस वाई स्क्वायर माइनस के जेड ए जे कैप प्लस जेड स्क्वायर माइनस के ए वाई के कैप डॉट एन कैप के प्लेस पर आई कैप, डी एक्स के प्लेस पर दोस्तों डी वाई डी जेड, ये हमें करना होता है। देखिएगा, अब इसे हम सोल्व करते हैं। अब देखिएगा दोस्तों, ये डॉट है हमारा, डॉट प्रोडक्ट, तो आई कैप तो हो जाता है हमारा 1, लेकिन आई कैप 0 0 सॉरी जे कैप और के कैप डॉट 0 0, तो सिर्फ हमें यहाँ एक ही टर्म मिलेगी, क्योंकि आई कैप को हम क्या लिख सकते हैं 0 के कैप, इसे हम ये लिख सकते हैं। और जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये 0 इस टर्म को 0 कर देगा। तो देखिएगा क्या आ जाएगा, बहुत इजी है, बस मैंने बताई थी क्वेश्चन की लेंथ बढ़ जाती है। y इक्वल टू 0 टू बी, जेड इक्वल टू 0 टू सी। दोस्तों ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस के वाई जेड डी वाई डी जेड। पहले जेड के अबाउट कर लेते हैं, तो जेड का अबाउट जब करेंगे तो y की लिमिट को हम बाहर ही रख देते हैं। ए स्क्वायर माइनस के वाई जेड डी जेड और ये डी वाई इक्वल टू, ध्यान रहे ये एक्स एक्सिस हमने लेट किया है, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस पर एन कैप क्या होता है हमारा, एन कैप होता है आई कैप और एक्स इक्वल टू ए है, इसमें ये रखना है और तब हमें सरफेस को, इसे सरफेस इंटीग्रेशन को सोल्व करना है। जब हम एक्स एक्सिस पर लेंगे तो डी एक्स डी एस की वैल्यू डी वाई डी जेड होगी। देखिएगा, इंटीग्रेशन y इक्वल टू 0 टू बी, इसे हमें जेड के रेस्पेक्ट में करना है, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन इसका ए स्क्वायर जेड माइनस के वाई जेड स्क्वायर बाई 2, लिमिट हो जाएगी दोस्तों 0 टू सी और ये डी वाई, लिमिट रख देते हैं 0 टू बी, जेड के प्लेस पर सी रख देते हैं, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर सी माइनस के वाई सी स्क्वायर बाई 2 और ये दोस्तों डी वाई। अब y के रेस्पेक्ट में करते हैं, जब y के रेस्पेक्ट में करेंगे, देख रहा हूँ क्या नीचे दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है आपको अच्छी तरीके से। अब देखिएगा, जेड के प्लेस पर सी रख दिया मैंने, अब इसे हम y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर सी वाई माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 और 2 4 हो जाएगा ये सी स्क्वायर और ये 0 टू बी, वाई के प्लेस पर बी रखना है तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर
बी सी, यहाँ बी और ये सी बाद में कर दिया हमने, वाई के प्लेस पर बी स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन 4, ये हमारा फर्स्ट हुआ। ये हुआ ए स्क्वायर बी सी माइनस के बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन 4, ये हमारी एक फेसिस आ गई। हमें ऐसी 6 फेसिस निकालनी और सभी ऐड करना है, और वो जो हमारा वॉल्यूम इंटीग्रेशन आया था उसके इक्वल आ जाना चाहिए। तो आप इसे ध्यान से देखिएगा। अब मैंने यहाँ फर्स्ट लिखा है, अब मैं लिखने जा रहा हूँ यहाँ सेकंड, देखिएगा। अब देखिएगा दोस्तों, मैं यहाँ सेकंड लिखने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ओवर द फेसिस, फेसिस पर अब की बार मैं कर रहा हूँ ओ ए बी सी, ओ ए बी सी, एक्स अक्ष के अपोजिट, ओ ए बी सी, ओ ए बी सी। देखिएगा एन कैप, यहाँ एक्स एक्सिस पर क्या था, आई कैप, एक्स एक्सिस के अपोजिट माइनस आई कैप, और ये एक्स इक्वल टू दोस्तों 0 हो जाएगा। इसमें हमें ये करना होगा, तो यहाँ क्या लिखना होगा मुझे देखिएगा, ओ ए बी सी, ओ ए बी सी। अब और चीज हमें सेम रखनी है, सिर्फ क्या करना होगा हमें, और सब चीज हमें सेम रखनी है। एक्स के प्लेस पर 0 रखना होगा, और ये दोस्तों माइनस आई कैप, और एक्स के प्लेस पर 0 जब मैं रखूंगा, देखिएगा दोस्तों, हमने x इक्वल टू 0 करना है इसमें, तो x इक्वल टू 0 रखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हमारा 0, ये क्या हो जाएगा हमारा 0, ये भी क्या हो जाएगा हमारा 0, ये सब 0 होगा। अब एक चीज होगा, माइनस ऑफ आई कैप कि इसी में मल्टीप्लाई करी जाएगी, तो ये हो जाता है हमारा, ये हो जाएगा, इसे नीचे के को मैं रफ कर देता हूँ, और माइनस 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 प्लस के वाई जेड, क्योंकि यहाँ माइनस और यहाँ माइनस। अभी मैंने बताया माइनस आई कैप को हम ये लिख सकते हैं, तो जब डॉट प्रोडक्ट जे कैप की जे कैप में होगी तो ये हो जाएगा 0 मल्टीप्लाई दिस, 0 मल्टीप्लाई दिस, सब 0 हो जाएगा। सिर्फ क्या बचेगा हमारा, माइनस के वाई जेड, माइनस माइनस प्लस के वाई जेड हो जाएगा। और को मैं इसे सवेरे रफ करता हूँ, इसे सोल्व करता हूँ। ये एक्स एक्सिस है, और वो जो फेसिस है एक्स एक्सिस के क्या है, अपोजिट है, तो इसलिए माइनस के आई है। यहाँ x इक्वल टू ए है, इसके अपोजिट में x इक्वल टू क्या है दोस्तों 0, x इक्वल टू 0, इसलिए मैंने उसमें रखा। अब इसे सोल्व करते हैं। 3 फेसिस निकालनी होती है, जैसे x एक्सिस पे, y एक्सिस पे और z एक्सिस पे, फिर उनके अपोजिट में आई कैप, जे कैप, के कैप माइनस में हो जाते हैं। x इक्वल टू ए, दूसरी साइड x इक्वल टू 0 हो जाता है, एक साइड y इक्वल टू बी, फिर y इक्वल टू 0 हो जाता है। इसी सिमिलरली z इक्वल टू सी और z इक्वल टू 0 हो जाता है। देखिएगा, बस क्वेश्चन की लेंथ बड़ी हो जाती है। इसे जब हम सोल्व करेंगे दोस्तों, तो इसे पहले मैं z के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ, तो y की लिमिट बाहर ही रखता हूँ। y z डी जेड और ये डी वाई इक्वल टू, फिगर हमें एक ही बार बनाना है पूरे क्वेश्चन में, बस यहां मैंने 2 लिख दिया, ठीक है। y इक्वल टू 0 टू बी, जेड के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं दोस्तों, तो y जेड स्क्वायर बाई 2, लिमिट भी जेड की ही लगाएंगे 0 टू सी, और ये डी वाई इक्वल टू 0 टू बी, जेड के प्लेस पर सी रखते हैं, तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर वाई बाई 2, और ये डी वाई।
इंटीग्रेशन करते हैं इसका। जब इंटीग्रेशन करेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा हमारा थोड़ा सा मैं स्क्रीन को सही कर देता हूँ। देखिएगा y के रेस्पेक्ट में करना है हमें, तो ये हो जाएगा c स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 4, क्योंकि y का वाई स्क्वायर बाई 2, 2 इंटू 2 4, और ये 0 टू b लिमिट, तो ये हो जाएगा दोस्तों b स्क्वायर c स्क्वायर बाई 4। एक फेसिस हमारी ये आ गई। अब तक हमने 2 फेसिस निकाल ली, एक फेसिस हमारी ये आ गई। अब देखिएगा आगे 3 फेसिस पर हम बात करते हैं। इन फेसिस को 6 फेसिस को मुझे फिर ऐड करना है। देखिएगा दोस्तों, अब की बार थर्ड में हमारी ओवर द फेस ABEF पर बात हो रही है। ये हमारी y एक्सिस पर है, और y एक्सिस पर n कैप क्या होता है हमारा j, और y इक्वल टू क्या है b, जो हमारा वेक्टर f है। ध्यान से देखिएगा, और लिमिट भी हमारी x की और z की ली जानी है। तो x की लिमिट क्या है दोस्तों, x इक्वल टू 0 टू a, और z की लिमिट है z इक्वल टू 0 टू c। वेक्टर f में जहाँ भी वेक्टर है उसमें वेक्टर f में y के प्लेस पर b रखना है दोस्तों। तो ये हो जाएगा हमारा x स्क्वायर माइनस के बी जेड आई कैप प्लस के बी स्क्वायर माइनस के जेड एक्स जे कैप प्लस के जेड स्क्वायर माइनस के बी एक्स के कैप एन कैप के प्लेस पर डॉट जे कैप डी एक्स के प्लेस पर दोस्तों डी एक्स डी जेड, ये करना होता है। देखिएगा अगर आप ये करो तो भी अच्छा है, नहीं तो हमें ये पता है कि जे कैप से ही मल्टीप्लाई होनी है, तो ये टर्म और ये टर्म लिखने की जरूरत भी नहीं, सिर्फ ये टर्म और ये टर्म हम लिख देते तब भी काम चलता, लेकिन पूरा लिख लीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़ी सी कैलकुलेशन हो जाती है। अब देखिएगा दोस्तों, जे कैप को हम क्या लिख सकते हैं, 0 आई कैप प्लस के 1 जे कैप प्लस के 0 के कैप, और इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे वेक्टर एफ के। ये हमारा वेक्टर एफ की वैल्यू है, और यहाँ मैंने डॉट लगाया है, एन कैप के प्लेस पर जे कैप लिखा है, और जे कैप को हम इस फॉर्म में अगर कर देंगे तो आपको ये पता है सिर्फ क्या हो जाएगा, आई कैप वाली सारी टर्म 0 हो जाएगी, के कैप वाली सारी टर्म 0 हो जाएगी। सिर्फ क्या बचेगा हमारा वो लिख देता हूँ, ये बचेगा x इक्वल टू 0 टू a, z इक्वल टू 0 टू c। सिर्फ ये टर्म बचेगी b स्क्वायर माइनस के जेड एक्स, और ये डी एक्स डी जेड दोस्तों। अब इसे हम इजीली सोल्व कर लेते हैं, जैसे कि हमने मल्टीपल इंटीग्रल वाला जो डबल इंटीग्रेशन वाला चैप्टर था उसमें इजीली ये सब हमने सोल्व किया हुआ है। x की लिमिट को मैं बाहर ही करता हूँ। देखिएगा x इक्वल टू 0 टू a, ये देखिएगा z इक्वल टू 0 टू c के लिए मैं सोल्व कर रहा हूँ इसे, b स्क्वायर माइनस के जेड एक्स, और यहाँ मैं जेड डी जेड ही रखूँगा। डी एक्स की लिमिट मैंने बाहर रखी है, x की लिमिट, तो डी एक्स को भी मैं बाहर रखता हूँ। देखिएगा इसे डी जेड के अबाउट जब करेंगे तो x इक्वल टू 0 टू a, ये हो जाएगा b स्क्वायर जेड माइनस के जेड स्क्वायर बाई 2 x, लिमिट 0 टू c, और ये डी एक्स, जेड के प्लेस पर दोस्तों c रखते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा x इक्वल टू 0 टू a, जेड के प्लेस पर c रखते हैं, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर c माइनस के c स्क्वायर बाई 2 x,
और ये dx। अब x के रेस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, हो जाएगा b स्क्वायर cx माइनस सी स्क्वायर बाई 2 एक्स स्क्वायर बाई 2, 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4 कर देता हूँ। लिमिट 0 टू 2, एक्स के प्लेस पर a रखना है तो a b स्क्वायर सी माइनस a स्क्वायर सी स्क्वायर बाई 4। ये हमारी अब तक हमने 3 फेसिस निकाली है। अब 3 फेसिस का आ गया हमारा तीसरी फेसिस का a b स्क्वायर सी माइनस a स्क्वायर सी स्क्वायर बाई 4। देखिएगा दोस्तों, इसके अपोजिट चलते हैं, वाई एक्स के अपोजिट चलते हैं, ओ जी डी सी। अब की बार मैं यहाँ करता हूँ 4 ओवर द फेस ओ डी ओ बी जी सी, एन कैप हो जाएगा दोस्तों माइनस के जे कैप, और वाई इक्वल टू हो जाएगा हमारा 0। अब ध्यान से देखिएगा, यहां भी कर देता हूं ओ डी जी सी, ये सबसे। अब देखिएगा इसमें हमने क्या किया था, वहां y इक्वल टू बी रखा था, y इक्वल टू बी रखा था। जब y इक्वल टू बी रखेंगे दोस्तों तो ये 0, और ये 0 और ये माइनस जे कैप। अब ध्यान से देखिएगा, हमें तो इसका ही मतलब है, क्योंकि ये तो सब क्या होने हैं, वैसे भी 0 होने हैं। सिर्फ ये क्या हो जाएगा हमारा, ये लिखता हूँ मैं, ये 0 हो जाएगा यहाँ, तो माइनस माइनस प्लस जेड एक्स हो जाएगा, जेड एक्स डी एक्स डी जेड, सिर्फ ये बचेगा। जब फेस इसके अपोजिट करते हैं तो इजी हो जाता है। अब देखिएगा, x इक्वल टू 0 टू a इंटीग्रेशन z इक्वल टू 0 टू c, और ये z x डी जेड ओ डी एक्स को बाहर करते हैं, क्योंकि x की लिमिट भी मैंने बाहर कर दी तो dx को भी बाहर रखेंगे। अब देखिएगा सोल्व जब हम करेंगे x इक्वल टू 0 टू a, इसे दोस्तों z के अबाउट, तो ये हो जाएगा z स्क्वायर बाई 2 और ये x। लिमिट z की बननी होगी 0 टू c और ये dx। लिमिट अप्लाई करते हैं, जब लिमिट अप्लाई का मतलब है z के प्लेस पर c रखते हैं दोस्तों, c स्क्वायर x बाई 2 और ये dx। अब x के रेस्पेक्ट में इसे इंटीग्रेशन करते हैं तो ये हो जाएगा x स्क्वायर c स्क्वायर बाई 4। क्यों हो जाएगा, 2 है और x का x स्क्वायर बाई 2, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 0 टू a। ये हो जाएगा हमारा a स्क्वायर c स्क्वायर बाई 4। ये हमारी फोर्थ फेसिस आ गई। अब तक हमने किया x अक्ष के अबाउट, उसके अपोजिट, y अक्ष के अबाउट, y अक्ष के अपोजिट। अब z अक्ष के चलेंगे। देखिएगा दोस्तों, फिफ्थ है हमारी ओवर द फेसिस बी सी डी ई, बी सी डी ई, बी सी डी ई, इस फेसिस की बात हो रही है और ये फेसिस है हमारी जेड एक्सिस पर। जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा सी। देखिएगा दोस्तों, x इक्वल टू 0 टू a, y इक्वल टू 0 टू b। वेक्टर f और n कैप, जब हम करते हैं वेक्टर f और n कैप में क्या है हमारा k कैप, तो और तो सब 0 हो जाएंगे, सिर्फ k कैप वाली टर्म बच जाएगी। तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं z स्क्वायर माइनस के एक्स वाई और डी
ds के प्लेस पर dx dy, इसे हम सोल्व कर लेंगे। ऐसा क्यों किया है दोस्तों? वेक्टर f और n कैप का जब हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो n कैप ओनली क्या है, हमारा k कैप है, तो k कैप वाली ही टर्म आएगी, i कैप और j कैप की टर्म क्या हो जाती है, हमने जब 4 फेसिस अब तक किए हैं, ये 5th फेसिस है तो वे 0 हो जाते हैं हमारे जी। i कैप की बात करते थे तो j और k कैप 0 हो जाते थे, तो हमें यही मिलेगा रिजल्ट। अब इसे क्या करते हैं, डबल इंटीग्रेशन है, हम इसे सोल्व कर लेते हैं और क्या रखना होता है, z इक्वल टू c और z के प्लेस पर c स्क्वायर xy, ये रखना होता है हमें। अब इसे हम सोल्व कर देते हैं, देखिएगा x इक्वल टू 0 टू a, y इक्वल टू 0 टू b, c स्क्वायर माइनस के xy dy और इसे dx को बाहर करते हैं। ध्यान से देखिएगा, x इक्वल टू 0 टू a, जब इसे हम y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो c स्क्वायर y माइनस के एक्स वाई स्क्वायर बाई 2, और लिमिट भी हमारी y की रखनी होगी 0 टू b, और ये दोस्तों dx। x इक्वल टू 0 टू a, y के प्लेस पर हमें b रखना होगा, तो ये हो जाएगा b c स्क्वायर माइनस के x b स्क्वायर बाई 2, और ये दोस्तों dx। x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं तो ये हो जाएगा b c स्क्वायर x माइनस x स्क्वायर b स्क्वायर बाई 4, और लिमिट 0 टू a। x के प्लेस पर रखते हैं दोस्तों हम a, तो ये हो जाएगा a b c स्क्वायर माइनस के a स्क्वायर b स्क्वायर बाई 4। ये हमारा 5th फेसिस हमारा कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं 6th फेसिस पर। तो 6th फेसिस AFGO की बात करते हैं, तो मैं यहाँ लिखता हूँ 6 AFGO ये हो जाएगा हमारा माइनस के कैप और z इक्वल टू हो जाएगा 0। वैसे भी हमें दोस्तों बात कहाँ करनी है, k कैप की ही करनी है, तो ये क्या हो जाएगा, देखिएगा हमारा z के प्लेस पर तो 0 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, सिर्फ ये बचेगा हमारा। अब इसे सोल्व कर लेते हैं। देखिएगा इसे मैं रब कर देता हूँ, कई बार इस वीडियो को जरूर देखिएगा, बहुत अच्छी तरह से इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर एग्जाम में जाइएगा। देखिएगा x इक्वल टू 0 टू a, अब इसे y के रेस्पेक्ट में करते हैं तो ये हो जाएगा x वाई स्क्वायर बाई 2 0 टू b, और ये dx। x इक्वल टू 0 टू a, दोस्तों y के प्लेस पर b रखेंगे तो ये हो जाएगा x b स्क्वायर बाई 2 dx। फिर देखिएगा x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं तो ये हो जाएगा b स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 4 0 टू a, ये हो जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन 4। 6 की 6 फेसिस हमारी आ गई। अब इन 6 की 6 फेसिस को हम ऐड करते हैं। देखिएगा दोस्तों, हम 6 की 6 फेसिस को हमने ऐड किया है, जो हमने 6 फेसिस निकाली है अब उन्हें ऐड करते हैं। देखिएगा ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल और ये इससे कैंसिल, सिर्फ हमें बचा a स्क्वायर बी सी प्लस बी स्क्वायर सी ए प्लस सी स्क्वायर ए बी। दोस्तों a b c कॉमन लेते हैं, सिर्फ a प्लस b प्लस c, यही हमारा वॉल्यूम इंटीग्रल आया था और यही सरफेस इंटीग्रल। ये क्वेश्चन दोस्तों हमारा कंप्लीट हुआ। काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन था तो इसे आप अच्छी तरह से तैयार करें। थैंक यू।